मैं एक मॉडर्न लड़की थी और मेरी शादी एक गरीब मौलवी से हुई थी। वो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता, जबकि घर में अच्छा खाना तक ना होता। तंग आकर मैं अपने साबका बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और हराम जिंदगी गुजारने लगी। मैं रोज लाखों खर्च करती कि इसी तरह 10 साल गुजर गए। फिर मुझे कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज पर थी कि खुदा याद आया। मैं वापस अपने शौहर के पास गई तो लगा रूह निकल जाएगी, क्योंकि मैं उस वक्त शीशे के सामने खड़ी बेयकीनी से अपने चेहरे को देख रही थी, जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। किसी जमाने में मेरे खूबसूरत चेहरे पर लाखों लड़के मरते थे, मगर आज कोई मेरे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। मेरी खूबसूरत आंखें इस वक्त हल्कों में डूबी हुई थी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे और मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, ये तो कोई और है। मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। मैं अभी भी हसीन और जमील हूँ। मैंने अपने बाल दोनों हाथों से जकड़ लिए और जोर जोर से खींचने लगी। शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था और उसके साथ साथ इस बात का भी दुख था कि मैं भरी जवानी में ही एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई थी। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और कामरान मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसकी मुस्कुराहट फौरन ही गायब हो गई और उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं मजीद तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम किस तरह बातें कर रहे हो? मैं यहाँ से निकल दी तो कहाँ पर जाऊंगी? मत भूलो कि लंबे अरसे तक मैं तुम्हें खिलाती रही हूँ, और अब जब तुम्हारी बारी आई है तो तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। मैं जो दिल करे कर सकता हूँ, और जहाँ तक तुम्हारे खिलाने की बारी है तो तुम्हें इस मुकाम पर भी मैंने ही पहुंचाया था। अब जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। ये कहकर वो अलमारी में कोई चीज ढूंढने लगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि उसका दिल मुझसे भर गया है और अब ये किसी तरह से मुझसे जान छुड़वाना चाहता है, मगर मैं भी इतनी जल्दी उसकी जान नहीं छोड़ सकती थी। एक लंबा अरसा मैंने उस पर अपने कमाए हुए पैसे लुटाए थे। काफी देर तक मैं उसे देखती रही। वो अपने लिए कोई लिबास पसंद कर रहा था। यकीनन आज फिर उसने किसी लड़की को मिलने के लिए जाना था। थोड़ी ही देर बाद मैंने अपनी इज्जत नफ्स साइड पर रखी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उसे कहा कि मुझ पर सिर्फ एक एहसान कर दो। अगर मैं तुम पर एहसान ना करूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस जलील इंसान का मुंह नोच डालूं, मगर बेबसी की इंतहा थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अंदर उठते हुए गुस्से पर काबू पाया। जैसे जैसे मेरा कैंसर बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे मेरे गुस्से में भी इजाफा होता जा रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और इस बात का दुख मुझे सारी जिंदगी रहेगा। तुम सिर्फ एक छोटा सा काम कर दो, मुझे मेरे साबका शौहर के घर के सामने छोड़ दो। फिर उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगी और कभी भी तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं देखूंगी। मेरी बात सुनकर वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी जहनी हालत खराब हो गई। मैंने तुम्हें कोई लतीफा नहीं सुनाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक छोटी सी मदद के लिए कहा है। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि तुम अपने शौहर के पास वापस जाने के बारे में सोच रही हो। बीबी, ये सोच तुम्हारे जहन में कैसे आ गई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके पास जाओगी, उससे माफी मांगोगी और वो तुम्हें माफ कर देगा? हरगिज भी नहीं। वो तो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे उसके घर के सामने छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम पे ये एहसान करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन तुम्हें इसकी छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मैंने उसकी नजरों की सिमत देखा तो उसकी नजरें मेरे गले पर पड़े सोने की चैन पर थी। मैंने गहरी सांस ली और खामोशी से वो चैन उतार कर उसे दे दी। फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, वाकई मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार कर बहुत ही मजा आया। पिछले गुजरे 10 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। मेरे ऊपर तुमने एक बहुत बड़ा एहसान किया है, चलो इसका बदला भी मैं चुका दूंगा। मैं रोज तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ा करूंगा। वैसे भी तुम्हें मरने के बाद इन सब चीजों की जरूरत ज्यादा होगी। ये कहकर वो दोबारा से हंसने लगा। मैंने उसे कहा कि इतना ज्यादा गुरु करने की जरूरत नहीं है। क्या पता कि कल को तुम्हारी मौत। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, उसने मेरा मुंह अपने दोनों हाथों में दबोच लिया और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मेरे सामने मरने का नाम लिया, मैं अभी नहीं मरूंगा। अभी मैंने लंबी जिंदगी जीनी है। अब हंसने की बारी मेरी थी। मैंने उसे कहा कि किसी जमाने में मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि एक लंबी जिंदगी जीऊंगी और बूढ़ी होकर मरूंगी, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हुआ है। एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई हूं कि जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। ये कहकर मैं दोबारा से आंसू बहाने लगी। चलो अब ज्यादा नहुसत फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के घर के सामने छोड़ देता हूँ। क्या तुम्हें उसके घर का पता मालूम है? मैंने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। कुछ दिन पहले ही मेरी अपनी एक दोस्त से बात हुई थी। मैंने उससे कहकर ही अपने शौहर का पता निकलवाया था, लेकिन जब से उसने मुझे पता दिया था तब से उसने मेरे साथ राब्ता भी खत्म कर दिया था। दोबारा मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो नंबर ही नहीं मिल सका। या तो उसका नंबर बंद हो गया था या फिर उसने अपना नंबर तब्दील कर दिया था। इसकी क्या वजह थी ये भी मुझे नहीं पता। मैं खामोशी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। ये गाड़ी मैंने उसे पिछले ही साल अपनी मेहनत की कमाई से लेकर दी थी और अब मुझे पछतावा हो रहा था। अगर मैं वो सारे पैसे उस पर जाया ना करती और अपने लिए बचा कर रख लेती तो आज मैं उसकी मोहताज ना होती। इतनी गौर से मेरी गाड़ी को मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नजर इसे भी खा जाए। मैंने इंतहाई गुस्से से कामरान की तरफ देखा जो खबासत से हंस रहा था। मैंने उसे कहा कि ज्यादा लड़कियों के चक्कर में मत फंसो, दीन की तरफ भी तवज्जो दो। बीबी, मैं तुम्हारी जहनी हालत समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जन्नत की तलबगार हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि जन्नत हासिल करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। तुम अपनी जिंदगी के पिछले सालों पर नजर डाल सकती हो। तुमने कितनी कुर्बानियां दी है। खुदा के लिए बस कर जाओ, अपना मुंह बंद कर दो। मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। कामरान की बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी और मेरे दिल में खौफ बढ़ता चला जा रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसे खामोश रहने का कहा। मुझे वैसे भी तुमसे बात करने का शौक नहीं है, तुम खुद ही मुझे हर बार मुखातिब करती हो। अब उसने अपनी तवज्जो गाड़ी की तरफ मबजूल कर ली थी। थोड़ी ही देर बाद मैं एक बहुत बड़े घर के सामने जा ठहर गई। चंद लम्हों तक तो मैं उस घर को देखते ही रही। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर का घर है। मैंने कामरान से पूछा, क्या ये वाकई उसी मौलवी का घर है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये उस गरीब मौलवी का घर है। रुको, मुझे यहाँ पर किसी से पूछने दो। ये कहकर वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया। जब उसने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने उसके शक की तस्दीक कर दी। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। कामरान मुझे कहने लगा कि अभी अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कबूल कर लिया फिर तो तुम्हारी लॉटरी निकल आएगी, लेकिन मेरी दुआ यही है कि वो तुम्हें कबूल न करे और तुम कुत्ते की मौत मरो। उसने बड़ी ही बेरहमी से ये अल्फाज अदा किए थे और मैं ये सोचकर पछता रही थी कि इससे तो अच्छा था मैं अपने शौहर के पास ही ठहर जाती। कम से कम मेरे साथ ये सब कुछ तो ना होता। मुझे वहां पर छोड़कर वो तेजी से गाड़ी भगा कर ले गया। चौकीदार ने मुझे देखा।
तो वो जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया। चंद लम्हों तक वो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, बीवी जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? जल्दी से अंदर चलें। चौकीदार की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। या तो वो मुझे कुछ और ही समझ रहा था, या फिर वो वाकई मुझे जानता था। मेरे हलक में आंसुओं का गोला अटक गया। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि तुम मुझे कैसे जानते हो। उस वक्त मैंने अपने दिल में एक खुशफहमी पाल दी थी। मुझे डर था कि अगर मैंने उससे पूछा और मेरी खुशफहमी दूर हो गई तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साहब से मिलने के लिए आई हूँ। चौकीदार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा, जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। साहब ने मुझे कहा था कि आप जब भी इस घर में आए तो मैं आपको इंतहाई इज्जत के साथ अंदर ले चलूं। मैंने चौकीदार से पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर भी किसी मुस्कुराहट आई और वो हंसते हुए कहने लगा, अरे बीबी जी, आपको कौन नहीं जानता। चलें, बाकी मालूमात आप अंदर साहब से जाकर ले लें। अगर सारी बातें यहीं पर हो गई तो आपका सारा तजस्सुस खराब हो जाएगा। ये कहकर उसने मुझे घर के अंदर भेज दिया। मैं हैरान और परेशान उस घर के अंदर दाखिल हो गई। वो घर मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन था। इस तरह का घर मैंने हमेशा ही ख्वाबों में देखा था। मैं पूरी जिंदगी मेहनत भी करती तब भी मैं कभी भी इस तरह का घर बनाने में कामयाब नहीं हो सकती थी, जो घर मेरे शौहर ने 10 सालों में ही बना दिया था। उस वक्त मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मैं अभी भी अपने शौहर की बीवी हूँ। जब मैं उसे छोड़कर आई थी तब मैंने उसे तलाक नहीं ली थी। ये बात सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मगर दूसरे ही लम्हे जब मेरे जहन में अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता तो मेरी सारी खुशी खाक में मिल जाती। अचानक ही एक नौकरानी वहां पर चली आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, बीवी जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? जल्दी से अंदर आए। चलकर बैठक में बैठे हुए साहब को जाकर खुशखबरी सुनाती हूँ। उसने इंतहाई इज्जत के साथ मुझे बैठक में जाने के लिए कहा। मैं छोटे छोटे कदम उठाती बैठक में चली गई। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। दिल कर रहा था कि धाड़े मार मार कर रोऊं। जिस शख्स की इज्जत को मैंने खाक में मिला दिया था, आज इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसके घर में मुझे एहतराम दिया जा रहा था। मैं वाकई एक नाकाम औरत साबित हुई, जो ना तो एक अच्छी बीवी बन सकी थी, ना ही एक अच्छी माँ बन सकी थी, और ना ही एक अच्छी बेटी बन सकी थी। मैं जिंदगी के हर मुकाम में ही नाकामयाब हो गई थी। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि मैं अल्लाह की अच्छी बंदी भी नहीं बन सकी थी। मैंने हमेशा ही अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ा था और हमेशा ही ऐसे काम किए थे जिससे मुझे मना किया गया था। इस सब में कभी कभार तो मुझे लगता था कि ज्यादातर किरदार मेरे करीब मौजूद लोगों का है, जिन्हें मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में शामिल किया था। अम्मी हमेशा ही मुझे इस बात की नसीहत करती थी कि लोगों का चुनाव बहुत ही अक्लमंदी और समझदारी से करना चाहिए, और ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए जो लोग आपकी कदर करना जानते हैं, जो आपको इज्जत देना जानते हैं, और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो आपके दीन की हिफाजत करना जानते हो। तब अम्मा की बातों को मैं सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन अब अम्मा की बातें मुझे शिद्दत से याद आ रही। अचानक ही मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई। मैं अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट कर देख सकूं। कदमों की आवाज सुनाई दी तो मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ज्यादा तब्दील हो गया था, मगर उसकी आंखों में आज भी वैसी ही चमक थी, और उसके कंधे भी आजिज़ी के साथ झुके हुए थे। और फिर उसने जो बात की वो सुनकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो। अम्मी, मैंने उस गरीब मौलवी से शादी नहीं करनी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं घर से भाग जाऊंगी, लेकिन अपनी जिंदगी उस इंसान की वजह से जाया नहीं करूंगी। मैं अम्मा के सामने बैठी जिद कर रही थी।
मैंने हमेशा से ही एक अमीर शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मैं यही सोचती थी कि मेरे लिए महल के शहजादे का रिश्ता आएगा। बकवास बंद करो, तुम्हारे अब्बा का फैसला है और तुम अपने अब्बा को अच्छी तरह से जानती हो कि जब वो एक बार किसी बात को कर देते हैं फिर वो उस बात से नहीं मुकरते। इसके अलावा वो उन लोगों को भी जबान दे चुके हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने उन्हें कहा, क्या मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती आप कैसे कर सकती है? बेटा, मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं कर रही, बल्कि तुम पर तो एक बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी आखिरत संवर जाए? मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़े और उन्हें कहा कि फिलहाल तो इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए मुझे एक मजबूत सहारे की तलाश है। आखिरत के बारे में उस वक्त सोचूंगी जब मैं मर जाऊंगी। मैंने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहिरा किया था। अगले ही दिन वह मौलवी 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर आ गया। अम्मा तेजी से कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह है। अम्मा ने ना तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने का मौका दिया था और ना ही मुझे घर से भागने का मौका दिया था। मैं बेयकीनी से अपनी बहन के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो हैरानगी से मेरी तरफ ही देख रही थी। वो भी इस कदर जल्द निकाह करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अम्मा के सामने हम दोनों कुछ भी नहीं बोल सके। रोते पीटते मेरा उस शख्स के साथ निकाह हो गया, जिसको मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे यह था कि सिर्फ निकाह होगा और रुखसती थोड़े अरसे के बाद होगी। उस वक्त तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई जब अम्मा ने मुझे कहा कि अपने शौहर का हमेशा ख्याल रखना और उसके तमाम काम उसके कहने से पहले ही मुकम्मल कर देना। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है? क्या मेरी रुखसती हो रही है? हाँ, तो अब हम सारी जिंदगी तुम्हें अपने सर पर तो नहीं बिठा सकते, रुखसती भी तो करनी है। जहाँ पर निकाह हो गया है वहाँ रुखसती करने में भी कोई मसला नहीं है। मेरी बात का जवाब अम्मा के बजाय अब्बा ने दिया था। जब मैं वहां से जाने लगी तो अम्मा ने मेरे कानों में सरगोशी की थी, जिसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। अम्मा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अब्बा को तुम्हारे चक्कर के बारे में मालूम हो गया था, इसी वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने बेचारगी से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने आंखों ही आंखों में मुझे मुतमईन रहने का कहा और उसके साथ साथ नसीहत की कि तुम अपने अब्बा को कभी भी ये एहसास नहीं होने देना कि मैंने तुम्हें इस बारे में बता दिया है, वरना तुम कभी भी उनसे नजरें नहीं मिला पाओगी। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात होती कि अब्बा ने मुझसे बदला दिया है। मैं बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो गई थी। उसके बाद मैंने खुद से वादा कर लिया था कि कभी कुछ भी हो जाए मैं दोबारा अपने मैके कभी भी नहीं जाऊं। जब मैं अपने शौहर के पास चली आई तो यहाँ पर आकर मेरी जिंदगी मजीद अजाब हो गई। मेरा शौहर उठते बैठते खुदा का शुक्र अदा करता था, लेकिन उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ होता और ना ही पहनने के लिए अच्छा लिबास था। एक दिन मैंने उसे तंग आकर पूछा कि तुम किस चीज पर इतना शुक्र अदा कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सेहतमंद रखा है, इस बात का शुक्र अदा करता हूँ, और रहने के लिए ये छत दी हुई है, इस पर शुक्र अदा करता हूँ। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसके अलावा भी अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है। शौहर की बातें सुनकर मैं अपना सर दोनों हाथों में गिरा देती थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। वो मुझे कहने लगा कि किचन में डबल रोटी रखी हुई है, वो खा लो और शुक्र अदा करो। मैंने उसे कहा कि वो सूख चुकी है। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया और फिर मुझे कहने लगा, फिलहाल इससे गुजारा करो, मैं फिर तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आऊंगा। शाम तक मैं इंतजार करती रही और फिर शाम के वक्त वो मेरे लिए 2 रोटियां लाया। मैं उसके सामने बैठी खाना खा रही थी, जबकि वो खामोशी से साइड पर बैठा हुआ था। मुझे पता था कि उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा। ना चाहते हुए भी मैंने एक रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। मेरा पेट पूरी तरह नहीं भरा था। सोने पे सुहागा कि मेरे मोहल्ले में एक ऐसी लड़की आ गई जो बहुत ज्यादा अमीर थी
हर रोज ही उसके घर से मुख्तलिफ खानों की खुशबुएं आती थी। मेरा दिल भी बहुत ज्यादा ललचाता था। वो लड़की मेरे घर के हालात के बारे में अच्छी तरह से जानती, मगर मजाल थी जो उसने कभी भी मेरी मदद करने की कोशिश की हो। एक दिन वो मेरे घर आई। उसने हाथ में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें यकीनन ही खीर थी। मैंने उसे देखा तो चंद लम्हों के लिए देखती ही रह गई। वैसे तो मैं हमेशा उसे दूर से ही देखती थी, आज वो पहली बार मेरे इंतहाई करीब आई थी। वो लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग सफेद था और उसने बहुत ही कीमती लिबास पहना हुआ था। वो उस वक्त मुझे किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गई। उसने मुझे कहा कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मैंने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। वो जल्दी से कमरे में जाकर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा हुआ है। अब मुझे पता चला कि वो मेरे बॉयफ्रेंड की कजन है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, फिर तुम इस गरीब घर में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारी एक लंबी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें तो मॉडलिंग में भी काम मिल सकता है। इसके अलावा तुम बहुत सारे इश्तहार में भी काम कर सकती हो। वैसे भी कामरान ने ये काम शुरू कर दिया है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मेरे पास कामरान का नंबर डिलीट हो गया है। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये तो कोई मसले की बात नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हारी कामरान से बात करवा देती हूँ। उसने मेरे सामने ही कामरान का नंबर मिलाया। यूं मेरी कामरान से बात हुई। जब मैंने उसे अपने ऊपर बीतने वाली कहानी सुनाई तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ और फिर उसने मुझे कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो और मेरे पास चली आओ। मैं तुम्हें अय्याशी भरी जिंदगी दूंगा। कामरान और उसकी ये कजन मुझे पहले भी इस बात का मशवरा दे चुके थे कि मैं मुख्तलिफ इश्तहारात में काम करूं, लेकिन तब मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। तब मुझे खुद ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब गुर्बत की वजह से मैं इतनी ज्यादा तंग आ गई थी कि मुझे उनके मशवरे ठीक लगने लगे थे। यूं मेरी कामरान से दोबारा से बातचीत शुरू हो गई और उसका नंबर मुझे उसकी कजन ने लाकर दे दिया। मैं अपने शौहर से बिल्कुल अलग हो गई थी। अब मैं उसके सामने खाने का रोना भी नहीं रोती थी, क्योंकि खाना मेरे लिए कामरान की कजन के घर से आता था। मेरा शौहर मुझे एक दिन कहने लगा कि बहुत जल्दी हमारे घर के हालात बदलने वाले हैं, तब मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूंगा और दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा। वो बहुत ही मोहब्बत से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और ये अल्फाज अदा कर रहा था। मैंने इंतहाई नफरत से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मुझे तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराया। उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो गई। मुझे ये खाना बदोश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चंद दिन पहले ही मुझे मोहल्ले की औरत से मालूम हुआ था कि मौलवी 1 साल पहले ही यहाँ पर आया था। उसने मुझे मौलवी के बारे में, उसके माजी के बारे में बताने की कोशिश की। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे कह दिया, खाला मुझे इस सब में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। खाला हैरानगी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, अरे ये कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे अपने शौहर में दिलचस्पी नहीं है तो किस शख्स में दिलचस्पी है? उनकी बात सुनकर बेसाख्ता मेरे जहन में कामरान का चेहरा घूमने लगा, मगर उनके सामने मैं कामरान का जिक्र करके पूरे मोहल्ले में खुद को नशर नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ अम्मी भी मुसलसल जिद कर रही थी कि मैं उनके घर का चक्कर लगाऊं। दरअसल अम्मी को मेरे घर के हालात के बारे में पता चल गया था और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, मगर मैंने भी खुद से एक वादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुड़कर उनके पास नहीं जाऊंगी। और फिर यूं एक दिन मैं कामरान के साथ भाग गई। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी। मेरा मकसद कामरान से शादी करना था। मैंने जब कामरान से शादी की बात की तो वो कहने लगा, अरे शादी की क्या जरूरत है, हम यूं ही सारी जिंदगी एक साथ रह लेंगे। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे कहने लगा, यार ये मॉडर्न जमाना है, तुम भी अब पुरानी औरतों की तरह शादी का नाम मत लो। तुम्हें पता है
कि मुझे शादी के नाम से कितनी चिढ़ है। उस वक्त मैंने उससे बात नहीं की और सोचा कि बाद में दोबारा इसका जिक्र करूंगी। उसने मुझे छोटे छोटे इश्ताहारात में काम दिलाया और फिर मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे बड़ी बड़ी जगहों पर काम मिलने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे हायर करने लगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ मैं हराम कामों में मुलव्विस हो गई। जहां पर भी जाती थी लोगों की नजरें मुझ पर ठहर जाती थी और फिर जो इंसान मुझे ज्यादा पैसे देने पर राजी हो जाता था फिर मैं उसी इंसान की हो जाती थी। मेरे जहन से भी शादी का ख्याल निकल गया था। अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। मैं जो भी कमाती थी वो पैसे जूतों कपड़ों पर लगा देती थी या फिर कामरान को महंगे महंगे गिफ्ट दे देती थी, क्योंकि मैं इस मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से पहुंची थी। लेकिन फिर अचानक ही मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिले थे वो सारे प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से निकल गए। उनके पैसे भी मैंने वापस कर दिए। मुझे पता चला कि मैं तो बहुत गरीब हूँ। जितने भी पैसे थे वो मैं सारे जूतों और कपड़ों पर लगा चुकी थी। जब मैंने कामरान से पैसों की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। और फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि मुझे चेकअप करवाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा, जहां से मुझे पता चला कि मैं कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हूं और आखिरी स्टेज है। तुम्हें पता है कि मैंने एक लंबा अरसा तुम्हारा इंतजार किया। मौलवी की बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उसे कहा कि मैंने तो तुम्हें धोखा दे दिया था। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता था। उसने मुझे कहा कि हर पल और हर लम्हे ही मुझे यही ख्याल रहता था कि तुम वापस आ जाओ, और मैं हर रोज ही तुम्हारा इंतजार करता था, मगर तुमने आने में बहुत देर लगा दी। उस वक्त मैंने शिद्दत से तौबा की थी। तब मुझे ये भी पता चला था कि वो एक बहुत बड़ा जागीरदार था, लेकिन खानदानी तराजू की वजह से उसके बाप ने उसे कुछ अरसे के लिए उस जगह से दूर भेज दिया था। जैसे ही तनाजात खत्म हुए उसके बाप ने उसे दोबारा से बुला दिया और फिर सारी जायदाद उसके नाम कर दी। मैंने उसे कहा कि मैं कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हूँ। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गया। उसी शाम वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया तो मुझे डरते हुए कहा कि तुमने किस जाहिल डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया था। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने मुझे कहा कि कैंसर की अभी सिर्फ शुरुआत है, ये बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही महंगा इलाज करना पड़ेगा। वो मौलवी कहने लगा कि पैसों की फिक्र मत करे, जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और यूं मेरा इलाज होने लगा। चंद ही महीनों के बाद मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। मैं अपने शौहर के सामने बहुत शर्मिंदा थी, मगर मेरा शौहर बहुत ज़र्फ वाला था। उसने कभी भी मुझे माजी का ताना नहीं दिया। मुझे लग रहा था जैसे अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल कर ली है। उसके बाद मैं अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारने लगी। और उसके बाद मुझे पता चल गया था कि बरकत सिर्फ हलाल में ही है। तब मुझे एक बात की भी समझ लग गई थी कि ये हकीकत है, हिदायत उन्हीं लोगों को मिलती है जो हिदायत पाना चाहते हैं।